अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग की बात करने जा रहे हैं। ये वही लीग है जो तमाम खिलाड़ियों के लिए इतनी दिलचस्पी रखती है कि कोई खिलाड़ी किसी अपने मुल्क के लिए अगर भी खेल रहा हो और उसकी वहाँ पर मुल्क में उसकी नेशनल टीम में भी ज़रूरत हो तो उसको छोड़ के भागे चले जाते हैं आईपीएल खेलने के लिए, क्योंकि आईपीएल में पैसा है और पैसा जनाब बोलता है। और इन खिलाड़ियों को जब पैसा ज़्यादा मिलता है तो फिर वो आगे पीछे कुछ नहीं देखते, वो अपनी नेशनल ड्यूटी भी भूल जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने जाकर आईपीएल को खेलना है। उसके बरक्स जब पाकिस्तान में पीएसएल होती है तो चूंकि उस तरह से उतना पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारे मुल्क में जब कोई प्लेयर्स खेलने के लिए आते हैं और उनको वहाँ से उनका मुल्क बुला लेता है नेशनल टीम में खेलने के लिए, तो यहाँ से वो माजरत करके वापस चले जाते हैं कि जी हमें जाकर अपनी नेशनल टीम में खेलना है। जैसा कि इस साल जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई तो क्रिस गेल वेस्ट इंडियन प्लेयर आए, मैचेस एक दो खेले, फिर उसके बाद वो चले गए वापस, क्योंकि उनको नेशनल टीम में खेलने को कहा गया था और उनको वापस पहुंचना था। लेकिन आईपीएल में जब नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि पहुंचें, तो उनको पैदल भी पहुंचना पड़े तो पहुंच जाते हैं, यानी कि पैसा जो है वो उनको खींच के लेकर जाता है। तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ इतना कमर्शियल हो चुका है कि ये तमाम नेशनल टीम के लिए खेलना और अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना ये मानी नहीं रखता, बल्कि पैसा नुमाइंदगी मानी रखता है। अभी पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, 2 वनडे इंटरनेशनल्स खेले गए, तीसरा भी खैर अब तो हो चुका है और तीसरा पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया और इस तरह से ये 3 वनडे इंटरनेशनल्स की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। लेकिन दूसरे मैच के बाद कई ऐसे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे जो अपनी नेशनल टीम को छोड़ के आईपीएल खेलने के लिए पहुंच गए, क्योंकि वहां पर कई करोड़ ज़्यादा उनको पैसा मिलना था। अब आईपीएल की पोजीशन क्या है कि जी आज से आईपीएल का आगाज़ होने जा रहा है और पीएसएल में तो हमने देखा कि अभी पीएसएल के कुछ ही मैचेस हुए थे कि पीएसएल को कैंसिल कर दिया गया, और कैंसिल इस वजह से किया गया कि कोविड के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए पीएसएल को मुलतवी कर दिया और मुलतवी करके कहा कि अब देखा जाएगा कि ये जो ब्रीच हुआ है ये कैसे हुआ, और इस ब्रीच के बाद फिर हम तमाम तहकीकात मुकम्मल करने के बाद आगे के लाहे अमल का ऐलान करेंगे कि हम इस टूर्नामेंट को कैसे मुकम्मल करें। और मैं ये समझता हूँ कि पीएसएल को उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया कि आप कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते, आप ये कर लेते वो कर लेते और पीएसएल को आप जारी रखते। तो वो अब जाकर ये साबित हो रहा है कि जो पीएसएल को मुलतवी करने का फ़ैसला था वो बिल्कुल ठीक फ़ैसला था, इसलिए क्योंकि उसके बाद हमने देखा है कि हमारे मुल्क में कोविड-19 की जो तीसरी लहर है वो शिद्दत इख्तियार कर गई और इस हद तक पहुंच गई है कि अब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है और हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए दर्द सर बन चुका है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट जो पहले अपनी सियासत को और अपनी हुकूमतों को बचाने में लगे हुए थे और अपनी सियासी हरीफों के दिए गए बयानात के जवाब देने में मसरूफ़ रहते थे और कोरोना वायरस की आगे लहर क्या आ रही है उसके ऊपर कोई सोच नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, अब उनके हाथ पांव भूल गए हैं कि जी हम कैसे करें, जब उनको पता चल गया है कि ये तो हमारी अपनी गफलत थी और हमारी अपनी गफलत के नतीजे में सब हुआ। बहरहाल हम बात कर रहे हैं जी इंडियन प्रीमियर लीग के, तो इंडियन प्रीमियर लीग में भी 4 प्लेयर्स और एक ऐसे ऑफिशियल के बारे में तफसीलात सामने आई हैं कि उनको कोरोना हो चुका है। अब जब कोरोना हो चुका है तो क्या पीएसएल आईपीएल मनसूख होगा? आईपीएल को नहीं मनसूख करेंगे। मुलतवी होना है? नहीं मुलतवी हो रहा है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। हमने जिन जगहों पे मैचेस के इनेकाद का ऐलान किया है वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस में अब कमी आ रही है, तो इन तमाम प्लेयर्स की सेहत क्या अब दाव पर नहीं है? क्या इन तमाम प्लेयर्स के साथ साथ और भी जो क्रिकेटिंग फैंस हैं, जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं, उनकी क्या ज़िंदगियाँ दाव पर आप नहीं लगा रहे? और भारत वो मुल्क है जहाँ पर अब तक 1,65,000 अमवात कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी हैं और वहाँ पर रोज़ाना ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन भी हो रही है, लेकिन साथ साथ कोरोना के केसेस में भी उतनी ही तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वहाँ भी तीसरी लहर ने भारत को अपनी लपेट में लिया हुआ है और आप वहाँ पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईपीएल करवाने जा रहे हैं और समझता है कि जी आईपीएल करवाने में कोई मसला नहीं है। वो कहता है कि जी जिन जगहों पे मैचेस होने हैं, जिसमें चेन्नई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और अहमदाबाद है, वहाँ पर केसेस में कमी हुई है। और आज पहला मैच होने जा रहा है मुंबई इंडियंस का और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी ये ज़ाती राय है कि जिस तरह बाकी तमाम लीग्स में या जहाँ पर क्रिकेट इफ़ेक्ट हुई है कोरोना वायरस की वजह से, पीएसएल की उसकी मिसाल हमारे सामने है, वहीं पर
आईपीएल को भी मुलतवी कर देना चाहिए, क्योंकि आईपीएल के ज़रिए कोरोना वायरस मज़ीद फैल सकता है और प्लेयर्स की ज़िंदगियां एट रिस्क हैं। लेकिन अगर प्लेयर्स को लालच है और वो पैसा कमाने पर लगे हुए हैं तो फिर प्लेयर्स को भी लगेगा नहीं जी साहब अच्छे की रिपोर्ट है। यहाँ तो पाकिस्तान में जब पीएसएल हो रही थी, चूँकि पैसे कम थे, तो जैसे ही कोरोना वायरस के केसेस सामने आए टीम्स में से, ऑफिशियल्स में से, तो वहाँ पर इन प्लेयर्स ने तो ऐसे भागने की कि जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। लेकिन वहाँ आईपीएल से शायद इस तरह से इतनी तेज़ी से वो भागने की नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है और पैसे के लिए तो अपनी वो नेशनल टीम्स को छोड़ के आ गए हैं, तो वो तो पैसा अपना लेकर ही निकलेंगे। तो लिहाजा उनको इस चीज़ का कोई डर खौफ नहीं होगा कि कोरोना वायरस फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। आगे बढ़ते हैं जी, एक और स्टोरी पर बात करते हैं कि पाकिस्तानी बहुत से ऐसे हैं जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें और उनके फ़न को सराहें, उनकी कोशिशों को सराहें, और हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि इस तरह से ये कोशिश का सिलसिला जारी रहे और मुल्क की जो मुल्क के लिए बाइसे फ़ख्र बनते हैं ये खिलाड़ी, इनकी हौसला अफजाई होती रहनी चाहिए और ये मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसा कि ये 8 साला मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी हैं फातिमा नसीम, जिन्होंने भारतीय खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, और इनका रिकॉर्ड तोड़ने के बाद इनका नाम गिनेस बुक में आ गया है। और इनके रिकॉर्ड तोड़ने का मामला जो है वो कुछ इस तरह से है कि इन्होंने एल्बो स्ट्राइक से 1 मिनट में ये रिकॉर्ड कायम किया है, और इससे पहले जो 1 मिनट का रिकॉर्ड था वो था 258। किरण नामी भारतीय खिलाड़ी थी, उनका रिकॉर्ड था 1 मिनट में उन्होंने 258 एल्बो स्ट्राइक्स किए थी, और फातिमा नसीम ने 1 मिनट में 272 एल्बो स्ट्राइक्स का ये रिकॉर्ड कायम किया है, जिसके बाद गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से उनके इस कारनामे के सिले में उनको सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। और जिन भारतीय खिलाड़ी का 8 साला खिलाड़ी फातिमा नसीम ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, मार्शल आर्ट्स की ये खिलाड़ी हैं, वो इनसे 25 साल बड़ी हैं, यानी कि अपने से 25 साल बड़ी खिलाड़ी का ये रिकॉर्ड फातिमा नसीम ने तोड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को इनकी इस कारकर्दगी को सराहना चाहिए, और इनको यकीनन पाकिस्तान में भी हाईएस्ट पॉसिबल अवार्ड मिलना चाहिए, और इनको साथ में स्पॉन्सरशिप भी मिलनी चाहिए, ताकि जो हमारे मुल्क में क्रिकेट के अलावा तमाम बाकी स्पोर्ट्स में पैसा ही नहीं लगाया जाता, वहाँ पर जो हमारे खिलाड़ी हैं वो तरसते रहते हैं कि हमें भी हमारे स्पोर्ट में हमें हमारी ट्रेनिंग के लिए, इक्विपमेंट के लिए और अपनी डाइट के लिए जो ख़र्चा करना पड़ता है वो हमारे लिए अफोर्ड करना मुमकिन नहीं होता है। अगर हमें स्पॉन्सर्स मिल जाएं, अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो हम अपने खेल में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए करना अभी मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी डाइट उस तरह से नहीं होती है, तो हमें फ़ंड्स नहीं मिलते हैं, हमें फ़ंड्स मिलने चाहिए। और इसी तरह का एक और ऐसा शोबा है बॉडी बिल्डिंग का, जहाँ पर हमारे मुल्क में ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत और अपने पास से फ़ंड्स लगा के, दोस्तों से उधार पकड़ के इधर उधर से उन्होंने जाके इंटरनेशनल कंपटीशन लड़े हैं और वहाँ पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। लेकिन हमारे यहाँ उनको रिकग्निशन नहीं मिलता, हमारे यहाँ उनको गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती है। और हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ और भी ऐसे इदारे हैं, जो प्राइवेट इदारे हैं, जो अपने स्पोर्ट्स क्रिकेट के ऊपर इतना पैसा लगाते हैं एडवर्टाइजिंग का, अगर वो थोड़ा सा इधर भी खर्च कर लें तो मेरी नज़र में उसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि हम इन खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई करते रहें। तो फातिमा नसीम, शाबाश, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हम सबको आप पर फ़ख्र है। आप इसी तरह से कोशिशें जारी रखिए और मज़ीद आप रिकॉर्ड कायम करते रहिए। मुझे मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।